अगर आप जानना चाहते हैं कोरोना से क्या है देश का हाल, चीन को हराने के लिए भारत चल रहा है कौन सा चाल, कितने श्रमिक मजदूर पहुंच गए हैं अपने घर और कहीं स्वदेशी के चक्कर में आप अपनी गोपनीयता को तो नहीं बांट रहे हैं लोगों से, तो दोस्तों टॉपिक मजेदार लगे तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें। और अगर आप सरकार की तरफ से 500 रुपए फ्री में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट न्यूज। भारत कोरोना महामारी के मामले में पीक पर है, क्योंकि जहां पहले 1 लाख कोविड-19 केस होने में 3 महीना का टाइम लगा था, वहीं सिर्फ 15 दिनों के अंदर 1 लाख से 2 लाख मामले हो गए हैं। जी हां दोस्तों, ये लगभग 2 गुना आंकड़ा है सिर्फ 15 दिनों के अंदर। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए आंकड़ों के अनुसार पिछले दिन 8,900 नए केस सामने आए और वहीं 217 लोगों की जाने जा चुकी है। और अब तक भारत में कुल मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 2,16,000 और मरने वालों की संख्या हो गई है 5,900। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भले ही सरकार लॉकडाउन में ढील दे रही है, लेकिन खुद की सेफ्टी खुद के पास है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। कोरोना वायरस के चलते देश के विभिन्न जगहों पर फंसे मजदूरों को अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अब तक करीब 4,000 से अधिक श्रमिक ट्रेनों को चलाई है और जिसमें करीब 54 लाख श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। लेकिन जून के महीने में अब तक 256 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। इसलिए जो भी प्रवासी श्रमिक मजदूर अपने घर आना चाहते हैं, सबसे पहले रेलवे से इंक्वायरी ले लेगी क्या उस रूट की श्रमिक ट्रेनें चल रही है। रेलवे की तरफ से विशेष कोई कारण तो नहीं बताया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बंगाल समेत कई ऐसे राज्य हैं जो श्रमिक ट्रेनों को अपने राज्य में अब लेना नहीं चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। प्ले स्टोर से मित्रो ऐप के रिमूव होने के बाद अब रिमूव चाइना ऐप को भी गूगल ने छुट्टी पर भेज दिया है। जी हां दोस्तों, ये रिमूव चाइना ऐप एक स्वदेशी ऐप है जिसका काम मोबाइल से चाइनीज ऐप को ढूंढकर उसे डिलीट करना था। एक तरफ से देखा जाए तो ये काफी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन प्ले स्टोर के मुताबिक ऐसा करना उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए उसे रिमूव कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इसके अब तक 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड थे और जो डाउनलोड किए थे वो इसे आसानी से यूज भी कर सकते हैं और आगे किसी को शेयर भी कर सकते हैं। और जिनको भी ये ऐप चाहिए उसका एपीके इंटरनेट पर मौजूद है। आपको सिर्फ रिमूव चाइना ऐप एपीके लिखना है और सर्च करना है और बहुत सारे डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे डाउनलोड करें, क्योंकि चाइना के जो भी छोटे मोटे ऐप है इनको रिमूव करना है और उसके बदले में हमारे इंडियंस या दूसरे कंट्री के जो ऐप्स है उसको यूज करना है। चाइना को हमें बॉयकॉट करना शुरू करना है, हम यहीं से बॉयकॉट शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। लॉकडाउन के बीच बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया है एक बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी समेत कई अन्य बैंकों ने सेविंग खाते पर मिलने वाले ब्याज दर को 0.5% घटा दिया है। यानी आसान भाषा में कहे तो अगर आप हर साल 1 लाख रुपए पर 4,000 का ब्याज लेते थे तो अब आपको 3500 का ही ब्याज मिलेगा। यानी हर तरफ से देखा जाए तो लॉकडाउन में जनता की वाट लगी पड़ी है, क्योंकि पहले घर में फंसा दिया, फिर जॉब चली गई, फिर महंगाई बढ़ गई और अब बैंक भी अपना साथ छोड़ रही है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। क्या चीन गुपचुप तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है? जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। मिली खुफिया जानकारी के अनुसार चीनी सेना तिब्बत सीमा के पास रात में युद्ध का अभ्यास कर रही है। सिर्फ अभ्यास ही नहीं, चीन ने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले जितने भी हथियार थे धीरे धीरे करके उनको बॉर्डर के नजदीक लेकर आ रही है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ऐसे तो देखा जाए तो ये दोनों देश बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि चीनी सेना अभ्यास के दौरान अब तक 2000 से अधिक मोटार, राइफल, ग्रेनेड और एंटी टैंक का इस्तेमाल कर रही है, जो दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। अब आगे वक्त ही बताएगा कि इसका क्या परिणाम होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं इस भारत चीन के अगले अपडेट के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली जो न्यूज आ रही है वो दिल्ली की तरफ से आ रही है। हाल ही में दिल्ली की सरकार ने एक बेहद इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है कोरोना ऐप इन दिल्ली। ये कोई आम ऐप नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस ऐप से आप देख सकते हैं कि दिल्ली के किन किन हॉस्पिटल्स में कितने बेड और वेंटिलेटर्स मौजूद है, जिसके तहत हॉस्पिटल अब किसी भी कोरोना पेशेंट को ना नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ आप रेड जोन, ग्रीन जोन की भी पहचान कर सकते हैं और किन किन इलाके में कौन कौन सी जगहों पर फ्री फूड कैंपिंग और रिलीफ कैंप है इसका भी आप पता कर सकते हैं। तो जो भी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं ये प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगली जो न्यूज है वो अर्नब गोस्वामी को लेकर है। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने एक पोस्ट लिखा जिसमें कहा गया कि एक पाकिस्तानी मौलवी गाजी सफदर ने अपना नल छूने के कारण जूते बनाने वाले पाकिस्तानी हिंदू को पीटा, गाली दिया, नीची जाति का कहा और इस शर्मनाक घटना को बर्दाश्त न कर पाने के कारण उस परिवार ने आत्महत्या कर ली। इस पोस्ट को अर्नब के अलावा बीजेपी के अन्य कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, लेकिन ऑल्ट न्यूज के पड़ताल में ये सारी घटना कुछ और ही निकली। पता चला कि यह राजस्थान
राजस्थान के जोधपुर में 2017 की घटी घटना है। यह परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और कर्ज में भी दबा हुआ था। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए मजबूरी में आकर परिवार ने ये कदम उठाया। परिवार में 5 सदस्य थे, जिसमें एक लड़का बचा रहा और उसी का इंटरव्यू लेकर अर्नब गोस्वामी का यह झूठ पकड़ा गया। अगली जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गुजरात से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के भारूच जिले के यशवी केमिकल फैक्ट्री में धमाका होने की वजह से मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह धमाका इतना तेज था कि अगल बगल के जितने भी घर और छोटी मोटी कंपनियां थी सबके कांच टूट गए हैं। और उस केमिकल के लीक होने के बाद से अब तक 48 फैमिली को उस शहर से बाहर ले जाया गया है किसी सेफ जगह पर। एंड करते हैं इस एपिसोड के आखिरी न्यूज के साथ। सरकार की तरफ से जनधन खाते में 500 रुपए की तीसरी किस्त 5 जून से मिलना चालू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिन लोगों को पहली और दूसरी किस्त मिल गई है वो तीसरी किस्त का भी लाभ उठा सकते हैं 5 जून के बाद से। लेकिन एक शर्त है, इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने बैंक खाता नंबर के अंतिम संख्या के आधार पर आपको बैंक में आकर अपना पैसा निकालना होगा। हमारे स्क्रीन पर तारीख और बैंक अकाउंट का आखिरी नंबर दिया गया है। आप अपना मिला ले कि आप किस दिन बैंक में पहुंचेंगे और उसी दिन जाकर अपना पैसा निकाले। और एक बात का ख्याल रखें कि अपना सुरक्षा तो जरूरी है, साथ साथ में दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये जो डेली न्यूज वाला सेक्शन का वीडियो होता है ये अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो को सुबह सुबह पोस्ट करें आपके दिमाग में घंटी की तरह बज जाए कि हमारा वीडियो आ चुका है।